screen with you. अटेंडेंस मार्क कर दो बेटा अगर किसी ने नहीं किया अभी तक। लेट्स बिगिन। आज हम प्रॉपर्टी बेटा करने जा रहे हैं फ्लोट एंड क्लियर। फ्लोट प्रॉपर्टी क्या होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फ्लोट का मतलब क्या होता है बेटा, लिटरल मीनिंग। फ्लोट का लिटरल मीनिंग क्या होता है बेटा? फ्लोट करना। फ्लोट इज बेसिकली डेसिमल डिजिट्स जो होते हैं हमारे रियल नंबर्स। नॉट इन द टेक्निकल टर्म, फ्लोट इन लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज। समथिंग दैट स्टेज अबव सम सर्फ, मतलब जैसे पानी के ऊपर कुछ फ्लोट कर रहा है तो उसके ऊपर हवा में रहेगा। फ्लोट करना मतलब किसी चीज के ऊपर रहना, ठीक है? वही चीज होती है ना फ्लोट करना। किसी चीज के ऊपर रहना है या किसी के लेफ्ट साइड पे रहना है या किसी चीज के राइट साइड पर रहना है। दैट्स बेसिकली फ्लोट, जिसको हम तैरना नहीं कह सकते हैं, बट एक तरीके से कह सकते हैं कि एक चीज ऊपर पड़ी है किसी दूसरी चीज के। लाइक पानी के ऊपर आप एक बॉल रख देते हो तो बॉल ऊपर उसके रहती है, और प्लास्टिक की अगर बॉल हो हॉलो, वो फ्लोट करती है पानी के ऊपर, राइट? कुछ कंटेंट लिखते हैं यहाँ पर। इमेज बना रहा हूँ, एक कंटेंट लिख रहा हूँ कुछ, ठीक है? बुक्स में आपने देखा है कई बार स्टोरी के साथ साथ इमेजेस होती हैं। यस सर। और टेक्स्ट उसके आसपास होता है। मतलब फॉर इंस्टेंस अगर मैं अगर उसको बनाऊं तो कुछ ऐसा होता है। लेट्स से ये आपकी बुक है, बुक का पेज है, यहाँ पर एक टेक्स्ट है, राइट? यहाँ आपको कुछ एक इमेज दिखती है साइड में, और वही टेक्स्ट यहाँ कंटिन्यू होता है। इज इट सो? होता है ना ऐसा? यस सर। यस सर। कंटेंट पूरा करते हैं। देखते हैं कैसा आया, राइट? तो अगर मैं यहाँ पर फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करके कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। Now you can see कि क्या हुआ। इमेज है, इमेज के साथ आपका कंटेंट भी उसके साथ ही आपको अब नजर आ रहा है। इसका रीजन क्या है वो बताने से पहले इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं कंटेंट को, और दूसरी चीज इसकी हाइट वेट कम कर देते हैं। हाइट और कम कर देते हैं। You can have an idea of it. तो फ्लोट प्रॉपर्टी से अब क्या हुआ, जो हमने इमेज पे लगाई है, इस चीज पे लगाई है बेटा, ठीक है? इमेज पे लगाई है। तो इमेज का डिस्प्ले कैसा होता है? इमेज का डिस्प्ले होता है कि वो उसी लाइन पर आता है जिस लाइन पर इस टाइम पर आपका रेंडर का कंट्रोल हो सकता है, वो वहीं पर इमेज को बना देता है। न्यू लाइन में नहीं आती है आपकी इमेज,
अगर पॉसिबल है तो वो साथ में ही शुरू हो सकती है। तो अब हमने क्या किया, और पैराग्राफ का तो ऑब्वियसली मेन पर्पस यही है कि ये नई लाइन से शुरू होता है, इसके बाद और इसके पहले एक लाइन का गैप आ जाता है। ठीक है, तो अब आपका पैराग्राफ जो नॉर्मल एक उसका बिहेवियर है वो छोड़ के, वो जहां पर इमेज आपकी खत्म हुई है वहीं से शुरू हो गया है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है फ्लोट प्रॉपर्टी। अब फ्लोट प्रॉपर्टी, या आप इसको मान सकते हो कि ये एक पानी वाला एक पॉन्ड है। ठीक है, पानी का एक तालाब है जिसमें आपका पैराग्राफ आपने लिखा सरफेस के ऊपर। ठीक है, मान लो ये इमेज है ही नहीं है, इमेज आपने उसके बाद लेकर आए और इमेज को आपने कहा कि इमेज मेरी फ्लोट होके, ठीक है, लेफ्ट की तरफ चले जाए। यही हमने दिया ना यहाँ पर, फ्लोट लेफ्ट। यस सर। इमेज हमारी फ्लोट होके लेफ्ट की साइड पे चले जाए, मतलब डिस्प्लेस करती हुई बाकी चीजों को ये एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे चली जाए। तो हमारी इमेज यहाँ से आई, फ्लोट होती गई होती गई होती गई और यहाँ पर पहुंच गई। अब बेटा, जब आपका पानी की आप एग्जांपल लेते हो, पानी में आप कुछ फ्लोट करवा के, लेट्स से एक बॉल को फ्लोट करवा के एक पोजीशन पर लेके जाते हो, तो बाकी का पानी क्या होता है? उसके आसपास आ जाता है डिस्प्लेस होके। यस सर। यस सर। तो इस इन कैरेक्टर्स को आप एक तरीके से पानी समझो, इस चीज को आप बॉल समझो, इमेज को। आपने बॉल को फ्लोट करा के लेफ्ट साइड पर ले गए, तो अब बाकी का जो पानी है या कैरेक्टर्स है, टेक्स्ट है, वो क्या करेगा? जो जगह छोड़ी बच गई, अब उसमें पानी आ जाएगा आपका, जो बॉल ने छोड़ दी यस सर। जगह। यस सर। तो ये वही चीज हो रही है कि जो आपका बचा हुआ रीजन बच गया था, वो पैराग्राफ ने कंप्लीट कर लिया, उसको फिल कर लिया। ठीक है, और जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक ब्लॉक की या इनलाइन की, वो यहाँ पर फेल हो जाती है एक तरीके से। इज इट ओके? यस सर। क्योंकि फ्लोट यस एक वॉइड क्रिएट करता है, एक वॉइड, एक खाली जगह क्रिएट करता है जिसको भरना ही पड़ता है, अनलेस और अनटिल आप उस पर भी फ्लोट लगा दो। मतलब पैराग्राफ में भी मैं फ्लोट लगा दूं तो ये ठीक हो जाएगा, अगर मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ तो। इज इट ओके? फ्लोट का मतलब समझ आ गया बेटा कि क्या होता है फ्लोट का मतलब? यस सर। यस तो सर, क्लियर है। फ्लोट करा के आप उसको एक डायरेक्शन की तरफ ले जाते हो। दूसरी चीज कि जब फ्लोट हम कराते हैं तो एक वॉइड क्रिएट होता है, उस वॉइड को भरने के लिए जो अगला टेक्स्ट या अगला कंटेंट है या अगला एलिमेंट है, वो उस वॉइड को, उस खाली जगह को भर देता है। इज इट ओके? यस सर। तो फ्लोट की बेटा डिफॉल्ट वैल्यू होती है नन। मतलब अगर आपने फ्लोट यूज नहीं किया है तो डिफॉल्ट वैल्यू है नन। ये फ्लोट नहीं कर रही है आपकी इमेज। लेफ्ट फ्लोट तो आपने देख ही लिया है, दूसरा है राइट फ्लोट। ये देखो, अब राइट हैंड साइड की तरफ चला गया और ऑब्वियसली डिफॉल्ट लेफ्ट हैंड वैल्यू। साइड पर, और यहाँ पर आपका वॉइड क्रिएट हुआ जिसको पैराग्राफ ने भर दिया। और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू नल के नन। नन 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 बेटा, नन। ये देखो, डिफॉल्ट वैल्यू नन, NONE वाला। दोबारा फिल कर देता हूँ, डिफॉल्ट वैल्यू नन। इज इट ओके? यस सर। लेट्स क्रिएट अनदर इमेज। और का आई गेस है नहीं, देख लेते हैं यहाँ पर इमेजेस फोल्डर में। IMG है। ठीक है, यू कैन सी नाउ 2 इमेजेस। फ्लोट ये भी कर रही है,
फ्लोट ये भी कर रही है, ठीक है, दोनों फ्लोट कर रही है। इज इट ओके? यस यस इनको आईडी दे देते हैं। ये मेरी इमेज 1 है, ये मेरी मेन, लेट्स से। व्हाट इफ मैं दूसरी इमेज को राइट कर देता हूँ, ये राइट साइड को फ्लोट होगा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। एक आपकी इमेज हो गई पहले फ्लोट होके लेफ्ट साइड पे चली गई, दूसरी इमेज आपकी फ्लोट होके राइट साइड पे चली गई, जो उन्होंने दोनों ने वॉइड क्रिएट किया उसमें आपका पैराग्राफ है। इज इट ओके? यस सर तो सबसे पहले जो पहली इमेज आपकी रेंडर हो रही है वो पहले फ्लोट होगी। अगर मान लो अब दोनों लेफ्ट कर देता हूं मैं, तो पहले आपकी मेन इमेज फ्लोट होनी थी, तो वो पहले फ्लोट हुई, लेफ्ट साइड की तरफ गई। फिर आपकी दूसरी इमेज ली, देखी उन्होंने, उसकी फ्लोट वैल्यू क्या है, वो फ्लोट होके लेफ्ट की तरफ भेजी, लेकिन लेफ्ट यहाँ पर खत्म हो गया उसका। क्यों? क्योंकि ये इमेज पहले से ही लेफ्ट में है, इसलिए वो यहाँ तक ही गई, इसको पार नहीं कर पाई। इज इट ओके? यस सर और अगर ये राइट कर दूं मैं, जो हमारी इमेज है, तो वो दूसरी वाली वहां पे चली जाएगी और ये फ्लोट होके लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। इज इट ओके? अगर दोनों में लेफ्ट दे तो दोनों में लेफ्ट दे तो ये देखो, दोनों में लेफ्ट दे दिया। तो पहले आपकी ये मेन इमेज रेंडर तो यही हो रही है ना, मेन आईडी वाली पहले, तो ये आपकी ये रंगों वाली इमेज जो होगी वो पहले फ्लोट करके लेफ्ट साइड पे चली जाएगी। फिर वो देखिएगा कोई और तो नहीं फ्लोट होने वाला कंटेंट आगे, तो ये है वो फ्लोट होने वाला कंटेंट, तो ये भी लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। अब मान लो इसके बाद भी हम कुछ कंटेंट लिखते हैं, और लेटेस्ट से एक मैं डिवीजन बनाता हूँ। दिस कंटेंट लेफ्ट। अब देखते हैं क्या होता है, और ऑब्वियसली यहाँ पर मेरे को फ्लोट करवाना पड़ेगा। ये बाईं तरफ आ गया, ठीक है। और इसके साथ एक कंटेंट अगर मैं और लिखता हूँ, लेट्स से एक और डिवीजन बनाता हूँ, जहाँ पर आईडी दे देता हूँ D1। सर आपने हैश नहीं लगाया आईडी के साथ। इसलिए वो फ्लोट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये फ्लोट हुई, लेफ्ट साइड की तरफ गई डिवीजन, और उसने एक वॉइड क्रिएट किया अपने राइट साइड की तरफ, और आगे आने वाला कंटेंट ने उस वॉइड को फिल कर दिया। आगे आने वाला कंटेंट क्या था? आगे आने वाला कंटेंट एक डिवीजन था जो नई लाइन से शुरू होना चाहिए था, लेकिन फ्लोट के वॉइड को क्रिएट, बेटा अगर उसने जो किया है उसको फिल करना ही पड़ता है, और हमारी डिवीजन ने जो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर था उसको छोड़ के उस वॉइड को फिल कर दिया। इज इट ओके? यस सर यस सर फ्लोट क्लियर है? यस सर यस सर अब देखो, अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ। लेट अस सपोज मैंने ये वाली इमेज भी लेफ्ट की तरफ फ्लोट कराई है, दूसरी इमेज भी मैंने लेफ्ट की तरफ फ्लोट कराई है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ, अब इसका आउटपुट तो आपने देखा ही है
कि ये लेफ्ट की साइड पर आई है, ये भी लेफ्ट साइड पर आई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी ये इमेज के लेफ्ट में कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट में कुछ नहीं होना चाहिए। तो एक प्रॉपर्टी बेटा होती है जिसको हम बोलते हैं क्लियर प्रॉपर्टी। लेट से मैं फ्लोट हटाता हूँ यहाँ से और लिखता हूँ क्लियर लेफ्ट। मतलब फ्लोटिंग पार्ट, फ्लोटिंग कंपोनेंट कोई लेफ्ट साइड पे नहीं आ सकता। नॉर्मल कंपोनेंट कोई लेफ्ट साइड पे है वो आ सकता है, लेकिन फ्लोट वाला कोई कंपोनेंट नहीं आ सकता। ओके, तो इसमें अब ये ऐसा क्यों नहीं हुआ बेटा कि ये अगली जगह पे आया? ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो एक सेकंड, एक और चीज दिखा देता हूँ आपको। नाउ यू कैन हैव अ बेटर आइडिया। ठीक है, Yes, sir. इस इमेज ने क्या किया? इस इमेज ने करना है फ्लोट लेफ्ट साइड की तरफ, लेकिन ये इमेज ये भी कह रही है कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड में कोई फ्लोटिंग एलिमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ भी फ्लोट होके इसके लेफ्ट साइड पे नहीं आना चाहिए। तो ये अगर मैं इसको क्लियर नहीं करता हूँ तो अभी इस इमेज की फ्लोट प्रॉपर्टी है लेफ्ट, और इस इमेज के लेफ्ट साइड पे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, फ्रॉम द यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, उसके लेफ्ट में कोई फ्लोटिंग एलिमेंट है ना? यहाँ पे ये कलर वाली इमेज, यस सर। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी किसी एलिमेंट के लेफ्ट साइड में कोई फ्लोटिंग एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो मैं क्लियर प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, क्लियर लेफ्ट। इसलिए ये अब नीचे आया है। इज इट ओके? Yes, sir. यस सर। क्लियर की भी बेटा वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट नन होती है, राइट होती है, लेफ्ट होती है, और इसमें वैल्यू बेटा बोथ भी होती है, कि मतलब दोनों साइड क्लियर हो, लेफ्ट साइड भी कोई फ्लोटिंग एलिमेंट ना हो, राइट साइड भी कोई फ्लोटिंग एलिमेंट ना हो। इज इट ओके? Yes, sir. चलो एक 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 चीज करके देखते हैं, और इन इमेजेस सबको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से ये स्टाइल भी हटा देते हैं। यहाँ पर लेट से मैं एक डिवीजन बनाता हूँ, जिस डिवीजन का नाम रखता हूँ मैं हेडर डिवीजन। ठीक है, इसको आईडी भी दे देता हूँ, ये हेडर है। इसके बाद मैं साइड में बनाता हूँ। ठीक है, एक मैं बनाता हूँ डिवीजन मेन कंटेंट, और एक डिवीजन बनाता हूँ फुटर। ठीक है, तो कुछ अगर आप इसको आउटपुट देखोगे तो मुझे ऐसी नजर आएगी, कुछ खास नहीं लग रही है ना, बट इस पे स्टाइलिंग जोड़ते हैं हम अपने। हर एक आईडी पे स्टाइल लगाते हैं। सबसे पहले हेडर, बॉर्डर लगा देता हूँ मैं इस पे, बॉर्डर लेट से 2 पिक्सल, सॉलिड रेड। ठीक है, ऐसे ही बाकियों पे भी बॉर्डर लगा देते हैं।
बॉर्डर आ गए। ठीक है, अब इनको हाइट देते हैं। इसकी हाइट मैं दे देता हूँ से 150। फुटर की हाइट भी दे देता हूँ मैं 200 पीस। ठीक है, ऐसा है। और नैव की हाइट भी दे देते हैं, लेट्स से 300 पीस। मेन कंटेंट की भी हाइट दे देते हैं, लेट्स से 500 पीस। और नैव को फ्लोट करवाते हैं बेटा लेफ्ट साइड को। आपने अगर वेबसाइट देखी होंगी तो नॉर्मली इसी पैटर्न में होती है बेटा। कुछ एक टॉप हेडर होता है, साइड में एक मेन्यू आता है, बीच में आपका कंटेंट होते हैं, है ना? कुछ ऐसा ही होता है। मैं एनोटेट करके दिखाता हूँ। यस अगर ये आपका वेब पेज है तो कुछ आप ऐसे ही बनाते हो। लाइक टॉप में आपका हेडर होता है जहाँ पे आपके मेन्यूज आते हैं या कुछ आपका लोगो, आपकी इंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया के आइकन्स होते हैं। या इस साइड पर आपकी नेविगेशन होती हैं, कुछ लिंक्स होते हैं यहाँ पर, जहाँ पे आपका मेन कंटेंट होता है ना? और नीचे Yes, आपका sir. फूटर Yes, होता है। sir. ऐसे बनती है आपकी कुछ चीजें, है ना? Yes, sir. लेट्स ट्राई कि ये अब कैसे बनता है, या एक वे हम देखते हैं। हेडर ऊपर आ गया, साइड नैव साइड पे आ गई, मेन कंटेंट आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है ना? आ रहा है ना? Yes, sir. इसकी विड्थ भी दे देते हैं सो दैट कि लेट्स से मैं नैव को चाहता हूँ कि नैव को विड्थ से मिल जाए 25%। ठीक है, और मेरे मेन कंपोनेंट को विड्थ मिल जाए 75%। देखते हैं। सर कोलन नहीं आएगा वहाँ पे? आपने इक्वल टू डाल दिया सॉरी बिट्स के सॉरी साथ। सॉरी सॉरी सॉरी, इक्वल टू डालते हैं। दिख रहा है आप कुछ आइडिया? यस सर। लेकिन हुआ क्या, हो क्या रहा है, अभी भी वैसा नहीं आया है जैसा हम चाहते हैं, है ना? नहीं आ रहा है ना? दूसरे की वेट चलो हटा देते हैं। लेट अस सपोज मैं इसको पिक्सल्स में दे देता या थोड़ी कम कर देता हूँ, 65%, है ना? तो देखो हेडर ऊपर आ रहा है, हेडर तो ऊपर आ रहा है जैसे आना चाहिए। यहाँ आप अपना लोगो लगाओ, यहाँ आप अपने सोशल मीडिया के लिंक्स लगाओ, यहाँ आपका मेन्यू बार आ जाएगा, यहाँ आपकी कोई कैच लाइन आ जाएगी, या कुछ फ्लैश करना है आपने वो आ जाएगा, साइड नैव आ जाएगी, है ना? साइड नैव थोड़ी सी बड़ी है, यस सर। कम कर देते हैं उसको हम। लो, तो मेन कंटेंट देखो यहाँ पर आ रहा है, लेकिन ये फूटर बीच में आ गया। फूटर क्योंकि वॉइड क्रिएट हुआ था ना, ये लेफ्ट की तरफ चला गया, ये राइट की तरफ चला गया, बीच में छोटी सी जगह बची, यस उसमें एक सर। वॉइड क्रिएट हो गया हमारे लिए। तो फूटर उसमें आ सकता था तो वो घुस गया उसमें। लेकिन हम चाहते हैं कि फूटर कहाँ पे आए, जहाँ ये मेन कंटेंट खत्म हो जाता है, फूटर यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ क्लियर प्रॉपर्टी लगा कर देखते हैं, बोथ साइड क्लियर हो जाए, क्योंकि लेफ्ट साइड भी फ्लोट कर रहा है कुछ और राइट साइड भी फ्लोट कर रहा है कुछ। तो वो देखो फूटर आपका नीचे चला गया। ठीक है, यस सर। Yes, sir. और क्लियर अगर लेफ्ट करता तो देखते हैं तब क्या आउटपुट आती, क्या यही आउटपुट आती? राइट देखो पे आ नहीं हुआ। जाता है। लेफ्ट वाले साइड को तो उसने कर दिया, लेफ्ट वाले के नीचे आ रहा है वो, लेकिन राइट वाले के देखो वो क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए राइट वाले ने जो जगह छोड़ी, यहाँ पर देखो जगह छोड़ी ना उसने, राइट वाले ने, तो वो उसमें फिट हो गया। यस
जो कि गलत है। तो इसलिए हमने लेफ्ट और राइट दोनों, अगर राइट करके देखते हैं, राइट करके क्या होता है, राइट करके तो ठीक हो गया। क्यों ठीक हो गया? क्योंकि राइट वाला थोड़ा ज्यादा बड़ा था, लेफ्ट वाला तो पहले ही खत्म हो चुका हुआ है ना। तो राइट यस वाले सर। से क्लियर होना था, तो यहाँ तक तो वो क्लियर्ड ही है, मतलब यहाँ पे वो नहीं आ सकता था क्योंकि राइट क्लियर किया हुआ है, इसलिए वो नीचे आया। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि राइट चलेगा कि नहीं चलेगा। बेटर वे, सेफ वे ये है कि आप बोथ कर लो, तब कोई इशू ही नहीं रहेगा। राइट, हो सकता है मेन कंटेंट यस छोटा Yes, हो sir. जाए आपका, डायनेमिक अगर वेबसाइट है हो सकता है मेन कंटेंट में 2 लिंक ही आ जाए, साइड नैप बड़ी हो जाए, तब फिर आपका कंटेंट बिखर जाएगा। तो बेटर भी हम क्लियर बोथ यूज करें। क्लियर बोथ, क्लियर का मतलब समझ आया? क्लियर का मतलब है कि लेफ्ट साइड पे भी कोई फ्लोट करता हुआ नहीं होना चाहिए और राइट साइड पे भी कोई फ्लोट करता हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उनको खत्म होने के बाद उनके वॉइड में, मतलब मैंने नहीं फंसना है। क्लियर का मतलब ये है, फ्लोट क्या करता है, एक वॉइड क्रिएट करता है, अगले आने वाले कंटेंट को, उस वॉइड को फिल करना होता है, ऐसा ही होता है। यस सर। लेकिन क्लियर करने से क्या होता है, क्लियर जो एलिमेंट क्लियर हो जाते हैं, वो जो फ्लोट ने वॉइड क्रिएट किया होता है, क्लियर वाले एलिमेंट उस वॉइड में नहीं फंसते। कोई और कंटेंट हो तो वो ऑब्वियसली जो क्लियर नहीं है वो उस जंजाल में जरूर फंस जाएगा, उस वॉइड में जरूर फंस जाएगा। लेकिन अगर आपका एलिमेंट क्लियर है तो वो नहीं फंसेगा। इसलिए फुटर देखो क्लियर किया था हमने बोथ साइड से, तो वो आ रहा है ऐसे। लेट्स से कुछ और कंटेंट ऐड करके देखते हैं, एक और डिवीजन ऐड करके देखते हैं। एडिशनल कंटेंट क्या होता है इसका? नीचे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि फुटर के नीचे डाला हुआ है उसको हमने। आने वाला कंटेंट कौन सा था? आने वाला कंटेंट फुटर था। तो मतलब ये कंटेंट ऐसा नहीं है कि ये फ्लोट होके अब यहाँ पे पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इन इस वॉइड के बीच में और इस कंटेंट के बीच में एक और डिवीजन है जिसने क्लियर कर दिया हुआ वो वॉइड। इज दैट ओके? Yes, sir. कोई डाउट, कुछ चीज पूछनी चाहते हो? फ्लोट की 4 वैल्यूज बेटा होती हैं, और जो चौथी वैल्यू है ना वो सभी एलिमेंट्स में अवेलेबल होती है। दैट्स एन एडवांस टॉपिक। इनहेरिट, ये वैल्यू भी हो सकती है। इनहेरिट, इनहेरिट का मतलब क्या होता है कि जो पेरेंट की वैल्यू है ना, मान लो ये वाली डिवीजन किसी और डिवीजन के अंदर है, तो अगर जो पेरेंट की फ्लोट वैल्यू होगी ना वो इसको मिल जाएगी। पेरेंट की अगर लेफ्ट होगी तो लेफ्ट मिल जाएगी इसको, पेरेंट की अगर राइट होगी तो राइट मिल जाएगी। ये बॉर्डर में भी लग सकती है, मार्जिन में भी लग सकती है, पैडिंग में, सब में लग सकती है। इनहेरिट का मतलब अपने पेरेंट से इनहेरिट करना। फ्लोट की और वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू है नन, लेफ्ट और राइट भी दे सकते हो आप वैल्यू। क्लियर में एक एक्स्ट्रा वैल्यू आ जाती है, दैट इज बोथ। क्लियर, लेफ्ट एंड राइट, बोथ। तो ये प्रॉपर्टीज क्लियर है दोनों, फ्लोट एंड क्लियर। Yes, sir. के साथ एक्सपेरिमेंटेशन करके देखना, इट्स वेरी यू कैन से पोजीशन के साथ अगर इसको हम यूज करते हैं तो बहुत अच्छे हम लेआउट बना सकते हैं। ट्राई करना है इसको। लाइक आप अपना लेआउट बनाना, मेरे को यहाँ पर ये चाहिए, यहाँ पर ये चीज चाहिए, और फ्लोट और पोजीशन के मिक्सचर को यूज करके आप अलग अलग तरीके के लेआउट बना सकते हो। ठीक है, मैंने आपको एक वे बता दिया ना, ये चीज समझ आई ना बेटा? आपकी वेबसाइट ऐसे ही बनती है। हेडर की एक डिवीजन होती है, एक साइड नैव की डिवीजन होती है, एक कंटेंट की डिवीजन होती है, एक फूटर की डिवीजन होती है। फूटर फर्दर सब डिवाइड हो सकता है अलग अलग डिवीजन में। नैव भी फर्दर सब डिवाइड हो सकती है अलग अलग डिवीजन में। हेडर के अंदर भी बेटा और डिवीजन हो सकती है, मेन कंटेंट के अंदर भी और डिवीजन हो सकती है। लेकिन मेन अगर आप इसके हायरार्की को समझो तो एक बॉडी कंटेनर है आपका,
ये पूरी बॉडी होती है, बॉडी के अंदर एक हेडर चाहिए, एक हमें कंटेंट चाहिए, एक फुटर चाहिए, एक साइड नैब चाहिए। कई बार साइड नैब नहीं भी रखते हैं हम, हेडर यहाँ पर ऊपर ही हम यहाँ पर मेन्यू बार बना देते हैं, तो वो भी है। आपका अपना लेआउट है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन मेन आपका ब्लॉक यही होते हैं, मतलब मेन आपका लेआउट यही होता है। ये चार चीजें आप अलग अलग जगह पे, ठीक है, रेंडर करते हैं। इज दैट ओके? Yes, sir. और यही मैं चाहूंगा आपको कि अगले आने वाले सेमेस्टर में जब आप प्रैक्टिस करो तो आप अपनी टेम्पलेट पहले डिजाइन कर लो। लेट्स से आपने कोई भी प्रोजेक्ट 6 सेमेस्टर में बनाना होगा, आप 5th सेमेस्टर में उसकी लुक और फील वो पहले ही बना लो कि यहाँ मेरे को हेडर चाहिए, यहाँ मेरे को साइड नैप चाहिए, यहाँ मेरे को मेरा मेन कंटेंट चाहिए, ऐसे ऐसे वो खुलना चाहिए, ये कलर होने चाहिए, वो आप पहले ही बना लो। ऑब्वियसली आप HTML CSS दोबारा पढ़ोगे 5th सेमेस्टर में, तो दोबारा पढ़ते हुए हम उसको बेटर वे में, एक इम्प्लीमेंटेशन वे में लेके एक प्रोजेक्ट की टेम्पलेट बना लेते हैं अपनी, तो हमें 6th सेमेस्टर में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में, और हम अपने कंटेंट पे, अपने फीचर्स पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। इज दैट ओके बेटा? फ्लोट क्लियर है दोनों प्रॉपर्टीज? Yes, sir. इसके साथ बेटा CSS खत्म हो गई, ठीक है, और हम अब जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे कल से। कल बेटा लेक्चर में सुना करूँगा, ओके? Okay, sir. ओके, I'm ending the meeting now बेटा।